हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है राउल्ट का नियम। पहला चैप्टर आपका चल रहा है विलयन, और आपको पता है कि ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेसन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज आपका जो छोटा सा डेरिवेशन है वो है राउल्ट का नियम। देखो, राउल्ट के नियम को एक दूसरा नाम भी कहते हैं, द्रव द्रव विलयन भी कहते हैं। ठीक है, द्रव द्रव विलयन नियम भी कहा जाता है। द्रव द्रव विलयन नियम, ये इसका दूसरा नाम है। पेपर में ये नाम भी लिखकर आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। देखो, राउल्ट का नियम कहता क्या है। सीधा सा डिफिनेशन है कि किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बस इतना ही तो इन्होंने कहा है। इन्होंने सीधा सा यही कहा कि कोई भी अगर निश्चित ताप पर, तापमान जो होना चाहिए निश्चित होना चाहिए, जो द्रव द्रव विलयन में उपस्थित घटक होते हैं इनका आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम है। देखो, मान लेते हैं यहाँ पे दो घटक है। ये आपका पहला घटक, ये आपका पहला घटक ए है और ये आपका दूसरा घटक बी है। ठीक है, ये पहला घटक हो गया, ये दूसरा घटक हो गया। यहाँ पे पी ए और पी बी क्या है, ये आपके आंशिक वाष्प दाब है। ठीक है, आंशिक वाष्प दाब है। यहाँ बी वाला जो घटक है ये विलायक के लिए है। ठीक है, ये विलायक के लिए है। यहाँ ए वाला जो घटक है ये विलय के लिए है। और यहाँ पे जो पी ए लिखा है ये भी आपका आंशिक वाष्प दाब है। ठीक है, आंशिक वाष्प दाब है। तो हर चीज़ के बारे में समझ गए कि यहाँ पर एक घटक ए है जो कि विलय का है और पी ए को हम आंशिक वाष्प दाब कहेंगे। यहाँ पे एक दूसरा घटक बी है जो कि विलायक है, पी बी को हम आंशिक वाष्प दाब कहेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि माना घटक ए, ये आपका घटक ए है, का आंशिक दाब क्या होगा, आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, पी ए। तो यहाँ पे पी ए। माना घटक बी, ये आपका घटक बी है, का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, पी बी होगा। तो ए का मोल प्रभास, ठीक है, ए का मोल प्रभास अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे एन ए बटे में एन ए प्लस में एन बी, जहाँ पे हम बता भी दे रहे हैं, जहाँ पे आपका एन ए जो है ये विलय का वाष्प दाब है, ये विलय का मोल है, सॉरी विलय का मोल है। और जहाँ पे एन बी जो है, इसका सवाल हमने बताया है, एन बी जो है वो विलायक का मोल है, विलायक का मोल है। ठीक है, हमने मोल प्रभाज का जब सवाल आपको पढ़ाया था तो ये चीज़ें हमने बताई है। तो अगर ए का हम मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काई पढ़ते हैं, ये काई होता है, कुछ इस तरह से बनता है। इसे काई ए बराबर एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बी का मोल प्रभाज देखेंगे तो ये काई बी बराबर हो जाएगा एन बी। क्यों? क्योंकि बी वाले का मोल प्रभाज ले रहे हैं तो बी का मोल ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे विलायक का मोल ऊपर और बटे में विलय प्लस विलायक का मोल हो जाएगा। अब राउल्ट के नियम पे हम आते हैं, आखिर कहना क्या चाहता है। देखो, राउल्ट के नियम में सीधा सा लिखा था कि किसी निश्चित ताप पर द्रव में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, तो किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब को क्या पढ़े हो, पी ए ही तो पढ़े हो। पहले वाले के लिए पी ए हो जाएगा। आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होगा, समानुपाती होगा जो वहाँ पे घटक है। और घटक यहाँ पे मोल प्रभाज क्या है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x यहाँ पर, इसको काई पढ़ेंगे। हम x बोल रहे हैं, काई आप समझना है, काई है आपका। तो जो विलय का आंशिक वाष्प दाब होगा विलयन का, वो उसके मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समानुपाती का निशान हटा देंगे, तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा और उस नियतांक को हम p यहाँ पे नॉट ए पढ़ेंगे, पी नॉट ए, और यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी देंगे कि जहाँ जहाँ पी नॉट ए क्या है, तो पी नॉट ए जो है वो शुद्ध विलायक का, ए के शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, ए के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ठीक है, अब दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरा हमने क्या लिया था, दूसरा हमने पी बी लिया है विलायक के लिए। तो पी बी का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होगा उसके मोल प्रभास के। तो यहाँ पे काई और यहाँ पे बी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी बी हो जाएगा। यहाँ पे काई समानुपाती का निशान हटाएंगे
तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा पी नॉट, यहाँ पे बी हो जाएगा, ये आपका काई हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। इसके भी बारे में लिखेंगे कि जहाँ पी नॉट बी का शुद्ध अवस्था में दाब है, बी का शुद्ध अवस्था में दाब है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ठीक है, ये 2 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, कुल वाष्प दाब कितना हो जाएगा, तो निकालेंगे कुल वाष्प दाब बराबर हो जाएगा, इसको हम P यहाँ पे लिख लेते हैं, P बराबर में PA हो जाएगा प्लस में यहाँ पे PB हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा P बराबर में PA का वैल्यू कितना आया है P नॉट A, और यहाँ पे काई A हो जाएगा, प्लस में P नॉट B कितना आया है, तो P नॉट B यहाँ पे काई और यहाँ पे B हो जाएगा। ये हो गया शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो यहाँ पर इसको P बराबर, ये P नॉट A काई A किसका मान है, ये PA का मान है, तो PA लिख सकते हैं। P नॉट B काई B किसका मान है, PB का, तो यहाँ पे PB लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया राउल्ट का नियम। अब इसका ग्राफ भी हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका ग्राफ भी हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये आपका वाष्प दाब हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी चीज़ जब शुरू होता है आपका, यहाँ पे x, यहाँ पे a, यहाँ पे इस तरह x एक है, जो विलय होगा वो पहले शुरुआत कहाँ से, कोई भी चीज़ शुरू होता है विलय तो पहले शुरू होगा 0 से, और जो आपका x b हो जाएगा वो होगा 0 से, और x से हो जाएगा 1 से। धीरे धीरे यह बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन आएगी कि x a बराबर क्या हो जाएगा 0, और x b बराबर क्या हो जाएगा 1। ये x a जिसको हम x पढ़ रहे हैं आपका मोल प्रभाज है। ठीक है, जिसको हम काई कहते हैं। पहले विलय का मोल प्रभाज क्या होगा 1, और बाद में क्या हो जाएगा 0। पहले विलय का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज 0 होगा, और बाद में p हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा P नॉट, यहाँ पे A, शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब। तो देखो विलय का वाष्प दाब क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे क्या था 1 था, और यहाँ पे 0 हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये कम हो जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे दर्शा देंगे, क्योंकि धीरे धीरे कम हो जा रहा है, जबकि विलायक का मोल प्रभाव 0 से क्या हो रहा है 1 हो रहा है, मतलब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको यहाँ से इस तरह से मिला देंगे, यहाँ पे इसको यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। ये वाला जो लाइन है ये किसके लिए है, ये मोल प्रभास किसके लिए, बी वाले के लिए, विलायक के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे पी बी बराबर में हो जाएगा पी नॉट बी, यहाँ पे काई, यहाँ पे ए बी हो जाएगा। और ये वाला जो धीरे धीरे कम हो रहा है ये किसके लिए, विलय के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट ए बराबर में पी नॉट ए, यहाँ पे काई, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है, पूरा का पूरा राउल्ट का नियम क्लियर हो जाएगा। अब राउल्ट के नियम की यहाँ पे सीमाएं हम बता दे रहे हैं। राउल्ट के नियम की 3 सीमाएं यहाँ पर लिखी हैं। पहला, यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। तो नंबर 1 में आपको क्या लिखना है कि यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। नंबर 2 पे क्या लिखना है कि NTP पर दोनों विलयन अवाष्पशील होने चाहिए। ठीक है, दाब पर, वाष्प दाब पर दोनों के दोनों विलयन कैसे होने चाहिए, अवाष्पशील होने चाहिए। अगला क्या है कि विलय विलायक में घुलकर वियोजित हो जाए। ठीक है, विलय और विलायक आपस में क्या हो जाए, घुल जाए और वियोजित हो जाए। तो ये 3 के 3 राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। इसके बाद जो आएगा वो आएगा आदर्श नियम और अनादर्श नियम, जो कि इसी से रिलेटेड है। उसे हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।